तीन भुवन में सावित राघवी ज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का नवलोक समाधि। यह सहजता नामक पाठ प्रत्येक शनिवार को करते हैं और साथ ही एक छंद की थोड़ी चर्चा भी करते हैं और फिर आप लोग जो याद करके आते हैं सुनाते हैं। इस क्रम में अपन 3 छंद पढ़ चुके हैं, चौथे छंद की चर्चा आज अपन करते हैं। देखिए बहुत ही इसका एक एक शब्द मंत्र जैसा है, मंत्र नमोकार मंत्र से कम नहीं है। एक एक शब्द इसका, एक एक वाक्य इसका, एक एक छंद नमोकार मंत्र जैसा, महान मंत्र जैसा है। हमारे आज वर्तमान जीवन की आकुलता को समाप्त करने वाला है और अनंत काल के लिए सुख का मार्ग प्रशस्त करने वाला है। एक ही पर्याप्त है, ये तो एक ही पर्याप्त है। मतलब अमृत की एक बूंद ही अमर कर देती है, ऐसे इसका एक छंद ही अपने जीवन को सुखदायी बनाने में समर्थ है। देखो पढ़ते हैं चौथा वाला आज। जगत का कोई भी परद्रव्य नहीं होता है स्वकाल में उदित सहज परिणमन, अरे होता है सदा विषि, अरे वह भी होता है अचल, नहीं होता उसमें कुछ बदल। सभी सम्यक ज्ञानी जन को अरे स्वीकृत होता है। पहली पंक्ति देखिए क्या कह रहे हैं कि जगत का कोई भी परद्रव्य नहीं होता है इष्ट अनिष्ट। मेरे अलावा जगत में जितने भी पदार्थ हैं, चाहे मेरे अलावा अन्य जीव हो, अनंत जीव है ना, उन अनंत जीवों में एक मैं और मेरे अलावा बाकी सब मेरे लिए परद्रव्य ही तो है। मेरे माता पिता का जीव, मेरे पुत्र पुत्री का जीव, मेरे भाई बहन का जीव, ये सब मेरे से क्या है, परद्रव्य है। तो वे इष्ट है या अनिष्ट? शत्रु और मित्र का जीव परद्रव्य है कि क्या स्वद्रव्य है? तो परद्रव्य है तो वो इष्ट है कि अनिष्ट? क्या लिखा है यहाँ पर? जगत का कोई भी परद्रव्य नहीं होता है इष्ट। जगत का कोई भी परद्रव्य इष्ट और अनिष्ट नहीं होता। जीव के अलावा पुद्गल है, अनंत अनंत पुद्गल द्रव्य है। तो उन पुद्गल द्रव्यों में से कितने पुद्गल द्रव्य इष्ट हैं, कितने अनिष्ट हैं? सारे इष्ट हैं या सारे अनिष्ट हैं? क्या है इसको? हाँ हाँ, कि वो न इष्ट है न अनिष्ट। अगर इष्ट अनिष्ट नहीं है तो जब हमारी थाली में खीर आती है तो हम खुश हो जाते हैं, और करेले का जूस आ जाए तो अपने को इक्षु रस, गन्ने का रस पीने मिले तो हम इष्ट मानते हैं, और नीम का रस पीना पड़े तो है? क्या कह रहे हैं? अपने अपनी मान्यता के ऊपर डिपेंड है। तो अगर इष्ट और अनिष्ट लगते हैं तो ये हमारी मान्यता मिथ्या है। कह रहे जगत तो नीम का स्वभाव कड़वा है और ईख का स्वभाव मीठा है, वो क्या करे? अच्छा कोयल बोले तो आपको कैसी लगती है, और कौवा बोले तो?
कोयल क्या देती है आपको? कौवा क्या ले लेता है आपका? कोयल किसी को कुछ देती नहीं, कौवा किसी का कुछ लेता नहीं, पर कोयल को सब प्यार करते हैं, उसकी बोली सुनने के लिए तरसते हैं, और कौवा बोले तो सब नाक भौं सिकोड़ते हैं। तो ये क्या है कि जगत का कोई पदार्थ इष्ट और अनिष्ट नहीं है, फिर भी हम क्या करते हैं? इष्ट और अनिष्ट मानते हैं। अज्ञान से, मोह से, अनादि से, कर्म बंधन से हमारी बुद्धि जकड़ी हुई है। हमें वस्तु स्वरूप का वास्तविक ज्ञान नहीं होने से हम जगत में यद्यपि कोई ना इष्ट है ना अनिष्ट है, लेकिन हम क्या मानते हैं? कोई इष्ट और कोई अनिष्ट। इसका संयोग हो जाए और उसका वियोग हो जाए। उसका वियोग नहीं होना चाहिए, इसका संयोग नहीं होना चाहिए। दिन रात यही हमारी गणित चलती है। क्या चलती है? गणित। यही गणित चलती है। तो साहब यात्रा संघ जाएगा सेक्टर 11 से, जिसको टिकट बुक करानी हो करा दो। हमारी आगे वाली सीट करना, पीछे वाली नहीं मिलनी चाहिए। पीछे वाली नहीं चाहिए हमको, आगे वाली। ठीक है, आपकी आगे कर दी है, नहीं नहीं हमारी खिड़की वाली करना, खिड़की के पास वाली, वो खिड़की के पास वाली करना। एक क्या है, इष्ट है कि अनिष्ट है जगत में? कोई चीज इष्ट है कि अनिष्ट है? सफेद कपड़ा और काला कपड़ा, लाल कपड़ा और हरा कपड़ा, सूती कपड़ा और टेरिकॉट का कपड़ा, पतला कपड़ा और मोटा कपड़ा, बोलो क्या इष्ट है क्या अनिष्ट है? क्या अच्छा है क्या बुरा है? बोलो है क्या? किसको? तो सर्दी और गर्मी में के अनुसार फिर ठीक है ना? हाँ तो अपन फिक्स कर देते हैं। आप बोले तो सही, कम से कम कोई बोला ही नहीं था इतनी देर से। तो अब अपन फिक्स कर देते हैं कि सर्दी में तो मोटा कपड़ा इष्ट है और गर्मी में पतला इष्ट है। अब तो ठीक, अब लॉक कर दें। ठीक है, आपने तो अपने हिसाब से बता दिया, पर कोई दूसरा व्यक्ति है ना, वो ये कहेगा नहीं नहीं मेरे को तो गर्मी में मोटा चाहिए, वो कहेगा नहीं मेरे तो सर्दी में भी पतला ही चाहिए। हर व्यक्ति के हिसाब से अलग बदल जाती है। अच्छा, अपन ने अपने हिसाब से भी बदल जाती है। अपन ने कहा कि गर्मी में पतला, लेकिन अगर गर्मी में मेरे को बुखार आ जाए तो क्या करें? गर्मी में मेरे को बुखार आ गया, अब क्या करें? कि अब मोटा चाहिए। अपनी परिस्थिति बदल गई ना, अपनी परिस्थिति बदल गई। तो पदार्थ इष्ट है कि अनिष्ट है? कि पदार्थ ना इष्ट है ना अनिष्ट है, लेकिन हम उसको इष्ट और अनिष्ट अपनी मान्यता से कल्पना करके मानते रहते हैं और दुखी सुखी होते हैं। बोलो गाली इष्ट है क्या अनिष्ट है? गाली गाली इष्ट है क्या अनिष्ट है? कोई आपको गाली देवे तो आपको अच्छा लगता है बुरा लगता है? जो बहुत ही अनुभव की बात बता रहे हैं। हाँ, कि मेहमान जब जाते हैं ना पाहुणे, और वहां महिलाएं गीतों में गाली गाली गीत होते हैं ना राजस्थान में, तो गाली के गीत, तो वो गाए नहीं तो नाराज हो जाए पाहुणे। हाँ, गाली नहीं गई। वैसे तो गाली बुरी लगती है, लेकिन ससुराल में गाली इष्ट लगती है।
होली के त्योहार पे लोग गाली को अच्छा मानते हैं, हंसते हैं, और अन्य अवसर पे अगर कोई होली के दिन अगर आपको ऐसा गुलाल रंग नहीं लगाए तो लोग नाराज हो जाते हैं, हमको रंग नहीं लगाया। और होली के अलावा किसी दिन जाके कोई लगा दे तो होली के दिन रंग लगाया तो अच्छा मान रहा है, नहीं लगाया तो बुरा मान रहा है, और बाकी दिन लगाने पर बुरा मानना उसी चीज। तो रंग इष्ट है कि अनिष्ट है? सब्जी वाला सब्जी बेचने बैठता है, सब छांट छांट के लेते हैं, और सब्जी वाला कह रहा है लास्ट में मेरी सारी बिक जाती है, बचती कुछ भी नहीं मेरे पास में। सब छांट छांट के लेके जाते हैं पर बचती कुछ भी नहीं। एक जना उन्हीं टमाटरों में से एकदम पके पके लाल लाल चाहिए, एकदम पके पके लाल लाल, वो लेके जाएगा। थोड़ा भी पीला है तो उसको नहीं लेगा। दूसरा आया, बोले एकदम लाल लाल क्या लेने, आज की आज खत्म करने पड़ेंगे, 2 दिन में खराब हो जाएंगे। आपने तो थोड़े पीले टाइट लेने, तो 2-4 दिन रखे रहे तो खराब नहीं होवे, आराम से चलेंगे। तो वो पीले पीले छांट के टाइट टाइट लेके जा रहा। अब वो यूं करे मेरा क्या बिगड़ना, तुम्हारी मर्जी है जैसे ले जाओ। मेरे यहाँ लाल छांट के ले जाने वाले भी आ रहे हैं, पीले छांट के ले जाने वाले आ रहे हैं। अगर मैं लाल वाले को पीले दूंगा तो वो लेगा नहीं, पीले वाले को लाल दूंगा तो वो लेगा नहीं, पर दोनों आते हैं, दोनों ले जाते हैं, मेरे सब बिक जाते, मुझे क्या फर्क पड़ता है। दुकानदार के यहाँ माताएं बहनें आती है, हजारों साड़ियां बिखरवाती हैं, फिर उनमें से ये बेकार है, ये अच्छी है, ये बेकार है, ये अच्छी है करके जो बेकार बेकार छोड़ जाती है, अच्छी अच्छी ले जाती है। फिर दूसरी बहन आती है, फिर उन्हीं बेकार में से ये अच्छी है, ये बुरी है करके कुछ ले जाती है, बाकी बेकार है करके छोड़ जाती है। फिर तीसरी आती है, उन्हीं बेकार में से बची हुई में से ये अच्छी है, ये बेकार है करके उनमें से 2-4 ले जाती है। यही खेल चलता रहता है दिन भर। क्या चलता खेल बताओ? काले रंग का कपड़ा भी है, लाल भी है, पीला भी है, हरा भी है, सब रंग के टी शर्ट रखे हैं। अब कोई आता है, नहीं नहीं ये कैसा रंग है, ये नहीं लेना, ये लेना है। दूसरा आता है, मेरे को काला वाला देना, वो काला वाला लेके जाता है। तीसरा आता है, वो नहीं, एक काला नहीं, अपने तो सफेद लेने का। फिर चौथा, सफेद तुरंत गंदा हो जाता है, एक बार पहनते क्या करना है सफेद का अपने, चलो ये नहीं लेना, दूसरा लेना। कौन सा अच्छा कौन सा बुरा, समझ में आ रही बात? देखो, जगत का कोई भी परब्रह्म नहीं होता है, जगत का कोई परद्रव्य इष्ट और अनिष्ट नहीं है। हम उसे इष्ट और अनिष्ट मानते हैं, ये हमारा अज्ञान है। पदार्थ तो जैसा है वैसा है, हमें उसे इष्ट और अनिष्ट मानना मिथ्या है। ठीक है, समझ गए? जल्दी से आगे बढ़ते, समय दौड़ रहा है। स्वकाल में उदित सहज परिणमन, अरे होता है सदा, और अपने काल, परद्रव्य तो द्रव्य है सो है, लेकिन द्रव्य की जो पर्याय है, कोई कहता द्रव्य तो इष्ट अनिष्ट नहीं, द्रव्य तो है जैसे, पर उसकी पर्याय वो इष्ट अनिष्ट होती है, कोई ये कहे। तो कह रहे हैं कि अपने समय में उदित होने वाली जो पर्याय है, अरे होता है सदा विशिष्ट, वो पर्याय भी विशिष्ट है, स्पेशल है वो। क्या समझ में आई बात? अरे द्रव्य तो जो जैसा है सो है, लेकिन पर्याय भी अपने समय में जो होती है वो अपने आप में विशेष ही होती है। अरे बच्चा है ना, बचपन में तुतला के बोलता है तो भी अच्छा लगता है। कि तुतला के बोलना अच्छा है कि स्पष्ट बोलना अच्छा है? तुतला के बोले तो अच्छा लगता है कि एकदम साफ बोले तो अच्छा लगता है? क्या सही लगता है? अरे बालकपन की पर्याय विशिष्ट है, वह तुतला के बोलना भी लुभाता है।
हर कोई उसकी बोली सुनने के लिए तरसता है, और वही बड़ा होने के बाद तुतलाए तो आपका 20 साल का लड़का तुतला कर बोले, बोलो आपको कैसा लगे? वो कहते पापा जी जब मैं 2 साल का था तब तो आप बड़े प्यार से कहते थे लोटी दे दो, मतलब वही सब बातें आपको अच्छी लगती थी, अब मैं ऐसे बोल रहा हूं तो आप, तो भैया वो उस समय विशिष्ट थी वो पर्याय, और अब ये विशिष्ट है। वृद्ध व्यक्ति धीरे धीरे चले तो कुछ अटपटा नहीं लगता, ठीक है वृद्ध है ना, तो वृद्ध व्यक्ति का ऐसा ही स्वभाव है, वो धीरे धीरे ही चल पाएगा, उसमें क्या है। और युवा चले तो वो नहीं जमेगी बात उसकी। समझ में आ रही बात? वृद्ध व्यक्ति के सफेद बाल हो तो वो भी शोभा को प्राप्त होते हैं, काले करना जरूरी नहीं है। ये पर्याय भी अपने अपने समय की विशिष्ट होती है, उसमें कुछ घबराने की बात नहीं है। द्रव्य तो अपने आप में विशिष्ट है ही, लेकिन पर्याय भी अपने आप में अपने समय में होती है तो वो विशिष्ट लगती है। जब कैरी आती है तो कच्ची भी अच्छी लगती है, उस समय की बात है, समय समय की बात है, और जब समय बदल जाए तो कोई बात बदल जाती है। देखो क्या कह रहे हैं, जगत का कोई भी परद्रव्य नहीं होता है इष्ट अधिष्ट, स्वकाल में उदित सहज परिणम अरे होता है सदा। कहने का मतलब क्या हुआ कि द्रव्यों को इष्ट निष्ठ मत मानो, पर्यायों में भी इष्ट निष्ठ की बुद्धि मत करो। अरे वह भी होता है अचल, वो पर्याय भी अचल है, द्रव्य अचल है तो पर्याय अचला है, द्रव्य सत है तो पर्याय सती है। द्रव्य का नाश नहीं होता तो पर्याय भी एक समय की है, तो वो एक समय तो रहेगी, उसको नहीं बदल सकते आप, अगले समय तो बदल नहीं है उसको, तो समय आने पे बदल जाएगी ना। अभी जिस समय जो पर्याय है उसको वैसा स्वीकार करो, बस इतनी सी बात है, हमारी आकुलता खत्म हो जाएगी। अरे वह भी होता है अचल, नहीं होता उसमें कुछ बदल, तो परिणमन पर्याय हो रही ना, उसको भी बदला नहीं जा सकता, वो भी अचल है पर्याय। अनंत पर्यायों के प्रवाह में जिस पर्याय को 10 नंबर पे आना है वो 10 नंबर पे आएगी, उसको 11वें नंबर पे नहीं लाया जा सकता, उसको 9वें नंबर पे नहीं लाया जा सकता, होता न उसमें नहीं कुछ बदल, उसमें कुछ बदलाव संभव नहीं है। तो फिर ज्ञानी जन क्या करते हैं, सभी सम्यक ज्ञानी जन को अरे स्वीकृत होता है, सम्यक ज्ञानी जीव तो उसको सहज स्वीकार करता, भैया यही पर्याय का धर्म है। जीव का धर्म जानना देखना है, उद्गल का धर्म जड़ स्पर्श रस गंध है, और बालक का धर्म तुतलाकर बोलना है, वृद्ध का धीरे चलना है, युवा का तेज चलना है, जोश में बोलना है, तो ये उसकी पर्यायगत योग्यता है, और ज्ञानी जन उसको क्या करते हैं, सहज स्वीकार कर लेते हैं, बस यही सहजता है, और इसलिए वे दुखी नहीं, इसलिए वे दुखी नहीं होते। पैसा तो दे दिया उधार, अब आप मांगते हो उससे दे दो, वो कहता है कल दे दूंगा, फिर कल मांगते हो कल दे दूंगा। हर किसी के बस की बात नहीं उधार पैसे देना, ये भी कोई बहुत ताकतवर जीव होता है, 6-6 महीने तक वो कल 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 करता है, फिर भी ऐसा धीरज धार के बैठता है आदमी, कोई बात नहीं, हमारा क्या बिगड़ रहा है, 6 महीने बाद देगा तो ब्याज तो 6 महीने का और देगा ना।
आज दे जाएगा तो ब्याज बंद हो जाएगा, 6 महीना बाद देगा तो 6 महीने के ब्याज सहित देगा। नहीं नहीं, हमें तो टेंशन हो जाती है, उसने कल की कही थी, कल नहीं दिया, अब हमें तो टेंशन हो गई, और फिर आज वापस कल की कह रहा है, अब हमसे नहीं होता, नहीं होता तो तुम ब्याज बट्टे का व्यापार नहीं कर सकते। तुम्हारे बस की बात नहीं है ये काम। आपने मकान में किराएदार रख लिया, अब आप कहते हो खाली कर दो भैया, वो कह रहा है मैं कर दूंगा, मैं देख रहा हूँ, दूसरा देख रहा हूँ, जब पसंद आ जाएगा खाली कर दूंगा। अरे भाई कल कर देना। अब ऐसे एकदम से कहाँ उठा के जाऊं सामान, मैं देख रहा हूं और मैं पसंद आ जाए फिर चला जाऊं। अब वो पसंद आ जाए मैं वो 4 महीने निकाल देवे तो निकाल देवे। आप 4 महीने का किराया ले सकते हो उससे, पर आज उठा के सामान नहीं फेंक सकते, सामान थोड़ी फेंक सकते हो आप उसका। आप 4 महीने बाद खाली करेगा तो 4 महीने का किराया ले लो, और क्या कर सकते हो। वो किराएदार रख लिया, अब वो गंदगी रखता है, सफाई नहीं करता है, उसके बच्चे दीवारें गंदी करते हैं, वो चाहेगा कील ठोकता है, आप उससे क्या कर सकते हो बताओ। मना कर सकते हो, खाली करने के लिए कह सकते हो, पर जबरदस्ती हाथ पकड़ के रोक तो नहीं सकते। नहीं देवे तो नहीं देवे, क्या कर लोगे बताओ आप, कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं देवे तो नहीं देवे, क्या कर सकते। तो आपको किराएदार का ये ऐसा ही स्वभाव होता है, ये आपको स्वीकार करोगे तो आप सहज रहोगे, सुखी रहोगे, और अगर आप ये समझोगे कि नहीं नहीं ऐसे कैसे नहीं करता है, तो फिर आप दुखी रहोगे। आपको किराएदार का स्वभाव समझना है, और ये स्वभाव स्वीकार नहीं हो तो किराया ही मत दो। और स्वभाव स्वीकार हो तो ही किराए दो, समझ में। तो भैया ठीक है, कोई किराएदार ऐसा भी आएगा जो 2-4 महीने का किराया खा के जाएगा, ये स्वीकार करो तो ही किराए दो। निराकुल रहना है तो, और आकुलता करनी हो तो बहुत रास्ते हैं, समझ में आ रही बात। हाँ ऐसा भी होता है, समझ गए ना बात। तो आज अपन ने चौथा छंद पढ़ा, इसमें क्या बात कही है, इसमें कहा है जगत का कोई भी परद्रव्य इष्ट और अनिष्ट नहीं है, यहां तक कि कोई पर्याय भी इष्ट और अनिष्ट नहीं है। पर्याय अपने समय में जो होती है उसको बदलना संभव नहीं है। ज्ञानी जन ये बात समझ के सहज रहते हैं, यही सहजता है, यही आनंद है उनका। और अज्ञानी उसमें फेर बदल करने की कोशिश करता है और दुखी रहता है, आकुलित रहता है।